हमारा शो 3 साल पहले ख़त्म हुआ था और बहुत ही बड़ा, जितना मैं स्वास्तिक को जानती हूँ। ऐसा किरदार प्ले करते हो, जैसे मुझे सौभाग्य मिला श्री कृष्ण का रोल प्ले करने का, तो करते करते आप कहीं ना कहीं उनको डेली बेसिस पे पढ़ने लगते हो, समझने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Malika. Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू। ऑल आई वुड से इज़ कि 18 साल हो गए स्वास्तिक को। हमारा शो 3 साल पहले ख़त्म हुआ था और बहुत ही बड़ा, जितना मैं स्वास्तिक को जानती हूँ, हार्डली कोई प्रोडक्शन है जो आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता है। सो वी कमिंग हियर, they treat us as a family, like we are a part of a family, a स्वास्तिक family। एंड मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैं आरके के लिए फ़ाइनल हुई थी, ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी और सेट पे जा रही हूँ या कुछ एक्टिंग करने जा रही हूँ। इट वाज लाइक गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। ऐसा उन्होंने ऐसी जगह क्रिएट की है उमर गांव में। जितने भी एक्टर्स हैं हमारे, जितने भी सारी स्टाफ को लेके बोल लो या सब लोगों को लेके बोल लो, सब ने बहुत मेहनत की है। स्पेशली सिद्धार्थ सर, जिन्होंने बनाया है स्वास्तिक को। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी पर्सनली। आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू इट। आई हैव बीन अ लॉट I have been a lot through lot of circumstances in my life. It was like my schooling कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया गया है। और मतलब मुझे नहीं पता कि आज इतने सालों बाद भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या है, और आज भी मैं अगर शब्दों में बयां कर पाऊँ कि सच में क्या है। एक होता है कि आप एक कैरेक्टर को देखते हो, जैसे मैंने राधा को जिया है, सुमित ने कृष्ण को जिया है, बसंत ने बलराम को जिया है। एक ऐसा इंसान है हमारी लाइफ में सिद्धार्थ सर, जिसने हर एक किरदार को बनाया है। तो मतलब क्या ही बोल सकती हूँ उसके लिए कि इट्स अ बिग congratulations to स्वस्तिक प्रोडक्शंस एंड सिद्धार्थ सर एंड टू द इंटायर टीम कि आज हम यहाँ खड़े हैं एज अ फैमिली। सो थैंक यू सो मच। ये कह सकते हैं कि राधा रानी का कैरेक्टर है, काफ़ी हो सकती है कि लोगों को राधा रानी को पसंद करते हैं और ज़्यादा, मतलब आप स्पेसिफिक राधा रानी का आपका कैरेक्टर, स्पेसिफिक राधा रानी का कैरेक्टर नहीं बनाते, श्री कृष्ण का ही हमेशा से बनाते हैं जी, और आप लोग नहीं करते। देखो मैं जब आई थी ना, मैं जब फाइनलाइज हुई थी इस कैरेक्टर के लिए, तब मैं 15 से 16 साल की थी। जब मैं ऑन फ्लोर गई तब 2 साल बाद की बात है, तब मैं 17 से 18 साल की थी। तो मैं तो इस शो में बड़ी हुई हूँ। मैंने जो मतलब आई फील नॉट लकी इनफ बट टू बी ब्लेस्ड टू हैव सच अ कैरेक्टर to be portrayed in my life, and I'm so grateful to Siddharth sir that he has given me that character to portray. और ये है कि वो जो 4 साल की जर्नी रही है ना, वो खाली पर्दे पर नहीं रही है, वो उसके पीछे भी रही है। बहुत कुछ सीखा है। खाली जो सब ऑडियंस ने देखा वो सब नहीं रहा है। उससे पहले हमारी वर्कशॉप्स दी गई, हमारा कितना कुछ इम्प्रूव किया जो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो जब मैं शूट पे गई 4-5 महीने बाद मुझे समझ में आया, अच्छा ये तो बहुत फ्लुएंटली निकल रहे हैं वर्ड्स, ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो तब समझ में आया कि वो जितनी भी वर्कशॉप्स दी गई, जो कि हर कोई प्रोडक्शन नहीं देता है, मतलब बहुत ब्लेस्ड थे हम कि हम पे इतना काम किया गया। शो शुरुआत होने से पहले मुझे लगा था कि मतलब ऑडिशन हो गया, लुक टेस्ट हो गया, मॉक शूट हो गया तो सब फाइनल हो गया। तो मुझे नहीं पता कि असली जर्नी उसके बाद शुरू होनी है। तो बहुत कुछ हुआ। हमारी डांस क्लासेस हुई, हमारी रियाज़ हुए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं साहिल अंसारी, उन्होंने हमें इतना पॉलिश किया है। हारमोनियम पे रियाज़ करना, वॉइस पे वर्क करना, शुद्ध हिंदी में पैराग्राफ्स पढ़ना, बहुत कुछ हुआ है। तो तब समझ नहीं आता था मुझे, मैं बहुत क्लूलेस थी कि क्या हो रहा है। अच्छा फाइनल हो गया, अभी सेट पे क्यों नहीं जा रहे, शूट क्यों नहीं हो रहा है।
तो मुझे नहीं पता कि ये सारे प्रोसीजर होते हैं, और मुझे भी सेट पे जाने के बाद 3-4 महीने के बाद आई थिंक समझ में आया कि क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे कैसे कैरेक्टर को एक्ट करना बहुत इजी है, पर कैरेक्टर को जीना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो सब मैं उस सब का क्या बोलते हैं हम, कि मैं वो सब डेडिकेट करना चाहती हूँ सिद्धार्थ सर को, साहिल सर को, कि जो मतलब सेट के बाद की जो ज़िंदगी थी वो बहुत अलग थी। उससे पहले जो ज़िंदगी थी, जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था, जो कंस्ट्रक्टिव फेज़ था, वो बहुत अलग था। वो किसी ने नहीं देखा। सब ने राधा कृष्ण देखा, शो देखा, हमें पर्दे पर देखा, बट किसी ने हमें वो रिहर्स करते हुए नहीं देखा। वहाँ तक पहुँचना कैसे है वो नहीं देखा। सेट के पीछे की ज़िंदगी नहीं देखी। वो बहुत अलग था। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी इन दिस प्लेस एंड having them as my mentors, especially Siddharth sir, Gayatri ma'am, and all of them have been there. इवन अपनी काम की सफलता तब पता चलती है जब आपके टेस्ट हो गया, जन्माष्टमी में आपकी जो वीडियोस है वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात है कि हम गुजरात में उमरगांव में शूट कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा शो कितना पॉपुलर है। हार्डली कोई 1-2 दिन की छुट्टी मिलती थी। सुमित पुणे में रहते थे, मैं जम्मू में रहती थी, हमारा कोई अपना घर नहीं था, तो हार्डली कभी शॉपिंग के लिए चले गए या कुछ काम हुआ स्वास्थ्य क्योंकि अंधेरी में है उसके लिए आ गए। तब हमें पता चलता था कि यार इतना प्यार कर रहे हैं लोग। मतलब सोशल मीडिया तो यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता था ना, क्योंकि 12 से 15 घंटे हम शूट ही कर रहे हैं। तो वही बात होती थी। मैं भी छोटी थी, वो भी छोटे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इतना प्यार मिल रहा है। और आज स्पेशली स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन दिस कि 4-5 साल ये शो चला है, और जब कर रहे हो तो ना तब अहमियत का पता नहीं होता है, बट जब ख़त्म हो जाता है, जब कुछ टाइम बीत जाता है, जब आप प्रोग्रेस करते हो कि क्या हुआ है, क्या किया है, तब आपको एक्चुअली वैल्यू का पता चलता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि क्या क्या मतलब कोई इंसान है हमारे यहाँ पे सिद्धार्थ सर जो क्या बना गए यार। हम सिर्फ किरदारों को जी रहे थे, उन्होंने वो किरदार बनाए, वो दुनिया बनाई। हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे एज एन एक्टर। अगर हम नॉर्मली एज एन एक्टर होते, हम किसी और सेट पे जाते, एक्टिंग करते, कहीं जाते एक्टिंग करते, डायलॉग्स देते। यहाँ पे एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। उस दुनिया में हम गए, वो दुनिया ही अलग थी, मतलब बहुत दूर हाँ लोगों से, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम एक्चुअल में जी रहे थे, मैं, सुमित, बसंत and many more characters, like they have lived their lives through Radha Krishna. Like it's so commendable, no? So that's it. Yeah, thank you so much for having me. सुमित, मेरा एक पर्सनल पे सवाल है आपसे। जी। जी आपको वाले कृष्ण का एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अच्छा। क्योंकि उनका स्वरूप हमने बहुत अलग अलग रूप में देखा है। कभी ये चीज़ आपके रोल निभाने में आ रही है? हाँ, वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। किसी ने ये भी कहा था कि नहीं, इन आँखों के साथ आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं प्ले कर सकते। कहते हैं कि ऐसी आंखें होती तो नेगेटिव कैरेक्टर। मेरे दोस्त और उनकी जो माताएं थी वो तो हमेशा ये कहते थे कि अरे इसकी आंखें इस चीज़ पे भरोसा मत करना। तो वो होता है, वो नॉर्मल है, वो आजीवन मैंने सहा है। बट ठीक है, आई थिंक सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड वी कैन मूव ओवर देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। और मुझे लगता है मुझे थोड़ा प्यार मिला है, तो आई एम हैप्पी। बहुत रील्स में आपको दिखाया जाता है कितना फेमस जब आप एक कैरेक्टर की वजह से हो जाते हो। कलाकार की ऊपर जिम्मेदारियाँ कितनी जी। और उसको प्यार और पाने की भूख कितनी बढ़ जाती है? देखिए, प्यार पाने जाएंगे तो आप खुद को खो देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ। जो मिला है प्यार, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं। जो नहीं करते हैं, आपको भी नमस्ते। पर हाँ, यही है, आप पे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है। जब भी आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हो ना, आप आगे बढ़ते हो, बड़े बनते हो, तो आप पर एक जिम्मेदारी बढ़ती ही है। और उसको रेस्ट्रिक्शन की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह ही देखना चाहिए। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि
आपको वो करना चाहिए जो आपको सही लगता है वहाँ पहुँचने के बाद, है ना। कि अभी अगर अभी मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मैं और बड़ा हो जाऊँगा, मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट, या इट्स जस्ट दैट एज यू गो ओवर द लैडर, आई थिंक सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आइडेंटिटी क्रॉस में सर अरे नहीं मैम, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल कर रहा हूँ। एक बात ये भी आती है बहुत बार कैरेक्टर के बारे में मैं बात करती हूँ, तो आभास होता है कि भगवान आसपास है, क्योंकि हम वो रोल निभाए तो एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिल जाता है। कभी ऐसा आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इतने पार्शियल नहीं रहेंगे कि जो उनका रोल करेंगे सिर्फ उन्हीं पे आशीर्वाद है। मुझे लगता है सबके लिए ही है। पर हाँ, जब आप ऐसा किरदार प्ले करते हो, जैसे मुझे सौभाग्य मिला श्री कृष्ण का रोल प्ले करने का, तो करते करते आप कहीं ना कहीं उनको डेली बेसिस पे पढ़ने लगते हो, समझने की कोशिश करने लगते हो, उनसे जुड़ने लगते हो, तब थोड़ा आपको वो ज़्यादा करीब लगते हैं। जब आपके करीब लगते हैं आपको, क्योंकि आप रोज़ ही प्ले कर रहे हो, उनको रोज़ जो लिख के आता है उनके बारे में पढ़ते हो, समझते हो, आपके दिमाग में वो इतने रहते हैं, तो वो एक अच्छा आचरण है। उससे कई सारी चीज़ें आप में चेंज हो जाती हैं, बेटर हो जाती है। जी देखिए, क्या है, मैंने शुरू किया था पढ़ना, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवत गीता जो है वो एक कहिए कि एक सागर है ज्ञान का, और उसे सही तरीके से समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ सही तरीके से समझो। कोई ऐसा हो अगर आपको बताए तो वो ज़्यादा बेटर है। उससे पहले तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, तलवार लेके मार रहा था लोगों को, मैं ये सब कर रहा था। जी 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 मैंने जब मुझे ये किरदार मिला तो मैं समझ नहीं पाया करूँ क्या, क्योंकि बहुत बड़ा किरदार है। तो मैंने कई सारे पोर्ट्रेल्स देखे लोगों के, जो लोगों ने पोर्ट्रे किया है कि किसने किस तरीके से परफॉर्म किया है इस किरदार में। मुझे सौरभ राज जैन और नीतीश भारद्वाज, इनका काम बहुत ही अच्छा लगा। पर जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया मुझे दिखाया गया कि हमारे स्वास्तिक में एक शो बना था महाभारत, उसमें जो सौरभ जी ने जो किरदार प्ले किया है वो एक बार आप देखिए। मैंने देखा, मैं ऐसा हो गया। पर उसके बाद आता है कि आप अगर ज़्यादा देखो तो आप में भी वही चीज़ें आने लगती हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, इन्हें नमन, पर मुझे इस किरदार को अपने तरीके से अप्रोच करना होगा, नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी 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 अब मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद वो एक फ्लो में बह जाता था, क्योंकि कृष्ण ज्ञान जो आज के डेट में रील्स पे वायरल हो रहे हैं, वो इसलिए भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं क्योंकि शायद उससे बहुत लोगों को मदद हो रही है। जैसे लोग मुझे कई सारे आके कहते हैं कि आपकी वो वीडियो देखी, व्हाट्सएप स्टेटस पे हमने इधर देखी, यहाँ देखी, और हमें बहुत मदद होती है। तो वो बहुत अच्छा है कि आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू शो और लोगों तक पहुँच रहा है। पर हम नहीं, हमारे पास स्क्रिप्ट आती थी, एक साथ हम कुछ कभी 6, कभी 10, कभी 12 हम एक साथ शूट करते थे। पर हाँ, ऐसा मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि जो सवाल मेरे मन में चल रहा है वही लिख के आता था कभी कभी। बोला अरे ये तो मैं अभी जस्ट सोच नहीं रहा था, तो यही नहीं आया, तो ऐसा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।